Bismillahirrahmanirrahim. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Dear first year students, today we are going to start our next lecture on the topic of levels of biological organization. In today's lecture we will discuss the three levels of biological organization. Number one is the tissue level, second is the organ and organ system level, and number third is the individual level. डियर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पर बात करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले टिश्यू लेवल पर और फिर इसके बाद ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल पर और फिर इंडिविजुअल लेवल पर बहस करेंगे। सो द फर्स्ट लेवल इज़ द टिश्यू लेवल. Tissue is defined as the group of similar cells performing the similar function. Each tissue is specialized for a specific function. For example, the epithelial tissues, muscular tissues, glandular tissues, xylem tissues and the phloem tissues. अजीज़ तलबा, अगर टिश्यू लेवल को देखा जाए तो सबसे पहले हम टिश्यू की तारीफ़ करते हैं। हम ये तारीफ़ करते हैं कि एक जैसे तमाम सेल्स का मजमूआ जो एक ही फंक्शन सर अंजाम देने के लिए मखसूस हों, उसे टिश्यू कहा जाता है। टिश्यू अपने काम के लिए बड़े मखसूस होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर स्किन, जिसको हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। तो हमारी बॉडी के तमाम स्किन के सेल्स और तमाम स्किन के सेल्स का ये जो ग्रुप यानी मजमूआ है, ये प्रोटेक्शन का फंक्शन ही सर अंजाम देगा हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से पर मौजूद हों। और इसी तरह से मस्कुलर टिश्यूज़, जिसका काम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना है, जिसके नतीजे में हरकत पैदा होती है। और इसी तरह से ग्लैंडुलर टिश्यूज़, जो ग्लैंड्स सिक्रीशंस पैदा करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मैदे की दीवारों से जो ग्लैंड्स सिक्रीशंस पैदा करते हैं, खुराक को हज़म करने में मददगार हैं। और इसी तरह से हमारी बॉडी के बहुत सारे ग्लैंड्स। और पौधों के टिश्यूज़ में देखा जाए तो जाइलम टिश्यूज़, जो ज़मीन से पानी और नमकियात को पौधों के पत्तों तक या एरियल पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और इसी ही तरह से फ्लोएम टिश्यूज़ पत्तों में पैदा होने वाली खुराक को जिस्म के पौधे के तमाम हिस्सों में मुंतकिल करने का काम करते हैं। तो ये तमाम तरह के टिश्यूज़ अपने ख़ास काम करने के लिए मखसूस हैं और बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल हैं, जो तमाम के तमाम सेल्स एक ही फंक्शन, एक ही काम सर अंजाम देते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। तो अगर हम देखें तो टिश्यू लेवल जो है, ये अपने से पिछले लेवल यानी इससे पहले हमने बात की थी सेलुलर लेवल की, तो सेल्स मिलकर टिश्यूज़ पैदा करते हैं। और इसी ही तरह से टिश्यूज़ मिलकर आपस में कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से नेक्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पैदा करेंगे, जिसे हम ऑर्गन कहते हैं। तो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यूज़, स्किन के टिश्यू के फंक्शन बताए गए हैं। एपिथेलियल टिश्यू इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटेक्शन, एज आवर स्किन plays the role of protection from the germs and the ultraviolet radiations. In the similar way, muscular tissues is specialized for the contraction and relaxation, and by these contraction and relaxation, our different body parts moves according to our requirement. In the similar way, glandular tissues is specialized for secretions, and these secretions are produced in various response of our internal and external stimuli. In the plants, xylem tissues is responsible for the conduction of the water and mineral from the soil to the aerial parts of the plants, and the phloem tissues are specialized for the conduction of food from aerial parts of the plants or the leaves to the all part of the body. So it is the tissue level. The next level of organization is the organ and organ system level. When the different tissues combines together in a huge structure, it is the organ. Organ is more efficient in its function qualitatively and quantitatively.
For example, stomach is an organ. Stomach is specialized for storage and the partial digestion of the food. अगर ऑर्गन लेवल को देखा जाए तो मुख्तलिफ टिश्यूज़ जब आपस में कोऑर्डिनेशन पैदा करते हैं तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बड़े ह्यूज स्ट्रक्चर्स पैदा करते हैं जिनको हम ऑर्गन्स कहते हैं। ऑर्गन्स उन जिंदा जानदारों की बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के एतबार से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट यानी मुस्तैद होते हैं, क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यानी किसी भी लाइफ प्रोसेस को उसके मेयार के एतबार से और मिकदार के एतबार से बेहतरीन तरीके से सरअंजाम देने के लिए ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो नेचर ने अल्लाह ताला ने तमाम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स के अंदर ये ऑर्गन्स पैदा किए हैं जो मुख्तलिफ़ तरह के फंक्शंस सरअंजाम देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर स्टोमिक जिसको हम कहते हैं ये एक डाइजेशन का ऑर्गन है। इसका काम खुराक को थोड़ी देर के लिए स्टोर करना है और उसको जुज़वी तौर पर हज़म करना है। सो लुकिंग इन डिटेल ऑफ द ऑर्गन, stomach is formed by the epithelial tissue and the muscular tissues. These two tissues combine together in a huge structure and it perform the role of the storage of food and its partial digestion, and it is the stomach. Both of these tissues perform their own function and the combined function of these tissues become the function of the organ. अगर ऑर्गन लेवल को हम देखें तो स्टोमिक जो कि एपिथेलियल टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यूज़ से मिलकर बना है, ये दोनों टिश्यूज़ आपस में बाहमी राब्ते के ज़रिए से और एक दूसरे की ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से एक ऑर्गन स्टोमिक की सूरत इख्तियार करते हैं। और ये दोनों के दोनों टिश्यूज़ अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन इन दोनों के फंक्शंस को मिलाकर देखें तो ये ऑर्गन का फंक्शन बन जाता है। यानी एपिथेलियल टिश्यू ने मैदे की दीवार को खुद मैदे के एंजाइम्स से हज़म होने से बचाना है, यानी प्रोटेक्शन का रोल प्ले करना है। और इसी तरह से मस्कुलर टिश्यूज़ ने क्या काम करना है कि मैदे की दीवारों को हरकत देकर मैदे की दीवारों से पैदा होने वाले डाइजेस्टिव जूस को खुराक के साथ मिक्स करना है। तो इस तरह से एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यूज़ दोनों टिश्यूज़ का कंबाइंड फंक्शन ऑर्गन का फंक्शन बन जाता है। इन द सिमिलर वे द ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ different organs together. For example, the digestive system, and this digestive system is formed by the combination of the oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. Liver and pancreas are also attached with this digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा जाए तो ये बहुत सारे ऑर्गन्स के आपस में बाहमी तौर पर मिलने और एक ख़ास तरतीब से काम करने से बनता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें यानी निज़ाम इंहज़ाम की बात करें तो इस निज़ाम इंहज़ाम में ओरल कैविटी एक अलग ऑर्गन के तौर पर मौजूद है, फेरेंक्स भी एक अलग ऑर्गन के तौर पर मौजूद है। इसी तरह से एसोफेगस, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत और रेक्टम और एनस तमाम के तमाम अलग अलग ऑर्गन्स के तौर पर मौजूद होते हैं। और ये तमाम के तमाम ऑर्गन्स अपना अपना फंक्शन सरअंजाम देते हैं, जो तमाम के तमाम ऑर्गन्स का फंक्शन मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन बन जाता है। जैसा कि ऑर्गन लेवल में तमाम टिश्यूज़ मिलकर अपना अपना फंक्शन सरअंजाम देते हैं तो वो तमाम टिश्यूज़ का कंबाइंड फंक्शन ऑर्गन का फंक्शन बनता है। इसी ही तरह से किसी भी ऑर्गन सिस्टम में पाए जाने वाले तमाम ऑर्गन्स जो अपना अपना रोल प्ले करते हैं, उन तमाम ऑर्गन्स के कंबाइंड फंक्शन को मिलाकर देखा जाए तो ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन पाए तकमील तक पहुंचता है। Now the organ system level in the animals and plants. We see the organ system is more complex in the animal due to the complex activities of the life. Because the animals have various organs and organ systems, so the organ system is more complex in the animals as compared to the plants. अगर देखा जाए तो ऑर्गन सिस्टम
एनिमल्स के अंदर यानी जानदारों के अंदर, जानवरों के अंदर बहुत ज़्यादा पेचीदा है कि उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं। इस वजह से कि नेचर ने, अल्लाह ताला ने उनकी लाइफ एक्टिविटीज़, ज़िंदगी की सरगर्मियों को पेचीदा रखा है। On the other hand, the organ system is less definite in the plants due to the simple life activities of the plants, and the organs of the plants include the roots, stems, leaves and the flowers. And in the plants, roots plays the role of anchorage and the absorption of the water and minerals from the soil. Stem holds the plant body above the ground surface towards the sunlight, and leaves are the organs of photosynthesis and flower is the reproductive organs. अगर देखा जाए तो प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम इतना वाज़िया और इतना पेचीदगी इख्तियार किया हुआ नहीं है, उसकी वजह कि प्लांट्स की ज़िंदगी की सरगर्मियाँ भी सादा हैं। तो सादा ज़िंदगी की सरगर्मियों को सर अंजाम देने के लिए नेचर ने, अल्लाह ताला ने इनके ऑर्गन सिस्टम्स को भी सादा रखा है। देखा जाए तो प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनमें रूट्स, स्टेम्स, लीव्स और फ्लावर्स हैं। रूट्स को देखा जाए तो जिसका काम ज़मीन में पौधे को गाड़ के रखना और ज़मीन से पानी और नमकियात को जज़ब करना है, और तने का काम पौधे को हवा में ज़मीन की सतह से ऊपर बुलंद करना है, और पत्ते फोटोसिंथेसिस करने का काम करते हैं जो पौधे के लिए खुराक तैयार करते हैं, और इसी ही तरह से रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर, फूल से बीज और फल पैदा होते हैं जो रिप्रोडक्शन का रोल प्ले करते हैं। The next level of organization is the individual level. When the different organs and organ systems combine together, they form an individual or an organism as a whole. An individual has a specific characteristics of a species. All the organs and organ system in an organism work in great coordination. If we see an example, a man is engaged in a continuous and hard exercise, there is an increase in the heartbeat and also increase in the respiration. Heartbeat increases to perform the continuous and hard exercise. In the similar way, the respiration increases in the muscles to produces more ATP and the energy for the continual contraction and the relaxation of the muscles. So in this way, the increase in the heartbeat is the blood circulatory system is a separate system, and increase in the respiration, increase in the breathing rate, these are the separate organs and organ system. They work in great coordination when a man is engaged in a continuous and hard exercise. अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल लेवल बहुत सारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स के आपस में मरबूत होने से बनता है। एक इंडिविजुअल किसी भी स्पीशीज़ की ख़ास खसूसियात का हामिल होता है, और उस इंडिविजुअल के अंदर पाए जाने वाले तमाम ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम आपस में एक ग्रेट कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, एक अजीम बाहमी राब्ते के तौर पर काम करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान को कहा जाए कि वो मुसलसल एक्सरसाइज करता रहे, तेज़ दौड़ता रहे, तो हम देखते हैं कि उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ना सिर्फ उसकी हार्ट बीट बढ़ती है बल्कि उसकी सांस की रफ्तार, उसके मसल्स में एटीपी की पैदा होने की मिकदार भी बढ़ जाती है। तो एक लाइफ प्रोसेस यानी मुसलसल हार्ड एक्सरसाइज करने के लिए ना सिर्फ दिल की धड़कन तेज़ हुई जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम से मुतल्लिक है, सांस की रफ्तार तेज़ हुई जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ब्रीथिंग सिस्टम से मुतल्लिक है, और इसी ही तरह से मसल्स में एटीपी की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये तमाम ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ एक अजीम कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करते हैं लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। और एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज़म, एक स्पीशीज़ की ख़ास खसूसियात का हामिल होता है जो इसको बाकी तमाम दूसरे इंडिविजुअल से या दूसरे तमाम जिंदा जानदारों से मुमताज़ बनाती हैं। So it is the end of our lecture. Good luck and stay blessed, and subscribe this channel and share to the other students. Thank you. Good luck and stay blessed.